हमारे कानून कितने घटिया हैं और हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, इसका मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1985 से एक मुकदमा चल रहा है, वो भी शंकर भगवान की जमीन का मुकदमा चल रहा है। भगवान शिव का जो मंदिर है उसकी 10 बीघे जमीन थी, उस पर कब्जा कर लिया गया है। आज तक यह नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। आज तक यह नहीं तय हो पाया कि मंदिर बनवाने वाले रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। हमारे पास अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो यह काम 1 सप्ताह में हो जाता, लेकिन 41 साल बीतने के बावजूद अभी भी मुकदमा वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। अगर चकबंदी अधिकारी के यहां डिसाइड होगा तो उसकी अपील एसओसी के यहां होगी, फिर उसकी अपील डीडीसी के यहां होगी, फिर उसकी अपील चकबंदी कमिश्नर के यहां होगी, फिर उसकी अपील हाईकोर्ट में होगी, फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। यह है सड़ी व्यवस्था का उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको मथुरा का देता हूं। यह 1995 का केस है। विद्या देवी जो 2025 में मरी, उनको मरने के 30 साल पहले मार दिया। विद्या देवी के माता पिता जो 1975 में मर गए थे, उनको मरने के 20 साल के बाद जिंदा कर दिया। और विद्या देवी के नाम पे जो उनके माता पिता 15 बीघे जमीन वसीयत करके गए थे, उसको दूसरे लोगों ने अपने नाम लिखवा लिया। शर्म की बात यह है कि विद्या देवी 30 साल मुकदमा लड़ती रही, अपने जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई और वो भी मर गई। यह है सड़ी हुई व्यवस्था का दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, करगिल जो युद्ध हुआ था उसमें अनिल कबोत्रा, जो कर्नल अनिल कबोत्रा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पंचकुला में रहते हैं, उनका एक पठानकोट में मकान था, पठानकोट वाले मकान पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 2005 से मुकदमा चल रहा है और आज तक कर्नल कबोत्रा अपना मकान वापस नहीं ले पाए। यह मैंने आपको 3 उदाहरण दिया है, इसके लाखों उदाहरण हैं। 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है उसमें से 66% यानी 1/3 केस जमीन के हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आतंकवाद से साल में मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं। उस 1000 में आम जनता भी होती है, आर्मी के लोग भी होते हैं, एयरफोर्स के लोग भी होते हैं, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सब मिला दीजिए तो आतंकवाद से मैक्सिमम 1000 लोग साल में मरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जमीन विवाद के कारण हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करते, लड़ाई होती है और मारपीट शुरू हो जाती है, उसमें मर जाते लोग। मकान दुकान कब्जा कर ले रहे, क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। दूसरों के खेत खलिहान पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के मेड़ और चक्रोट पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के तालाब और बगीचे पे कब्जा कर लेते हैं, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, गोचर जमीन, खेल का जो मैदान है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इस तरीके से एक बार कब्जा कर लिया, उसको हटवाने में सदियां लग जाती हैं, कई बार तो दशक भी लग जाते हैं। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है। लोग रेलवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, हाईवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, एक्सप्रेसवे की जमीन कब्जा कर लेते हैं, एयरपोर्ट की जमीन कब्जा कर लेते हैं, नदी के किनारे अवैध कब्जा कर लेते हैं, पहाड़ियों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं, जंगलों पे अवैध कब्जा कर लेते हैं, लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में जमीन पे अवैध कब्जा करना कोई अपराध नहीं है।